ये भी मालूम है आपको? उसको ये मना कर कहाँ से दिया लाते आपने। हो? ये आप कहाँ से करके ला रहे हैं ये खजाने? किससे बात की है आपने? मैंने किसी से नहीं बात की। तो ये कैसे पता आपको दिल धड़कने के बारे में? हेलो शिवा जी, कैसी हैं आप? अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप सहारनपुर से निकली और सहारनपुर से निकल कर पहले तो आप दिल्ली आई, आप सहारनपुर से दिल्ली में कैसे पहुंची और दिल्ली में बचपन कैसे गुजरा आपका? मतलब ग्रैंड पेरेंट्स सहारनपुर से हैं, फादर वगैरह, तो वहीं पे पैदाइश हुई, वहीं पे 3 साल तक। बट देन फादर हम दिल्ली आए काम के सिलसिले में, तो हम सब एज परिवार शिफ्ट हो गए, जैसे कि अमूमन होता है। तो या दिल्ली, फिर उसके बाद दिल्ली के ही हो गए। फिर आपने पढ़ाई करने के बाद किसने बताया कि आपको कि हाँ ऐसा कुछ भी फील्ड है जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जो नाटक है, जो थिएटर है, इसमें? किसी ने नहीं बताया यार, क्योंकि एक्चुअली उस वक्त तो तब टेलीविजन का भी कुछ शुरू नहीं हुआ था। फिल्में माने हीरो हीरोइन, है ना, दैट वर्ल्ड। तो वहां पे तो आप, अरे वो तो कुछ और ही दुनिया थी। और तब क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो जो डिवाइड होता है एक ऑडियंस और एक कलाकार को, जो पर्दे पे दिखता है वो अथाह था, है ना। उसको तो आप कवर करने का सोच ही नहीं सकते। तो वो एक बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, जो आप उनको ऐसे करके देखते हो, पर्दे पे जैसे देखते हो, उनकी जगह आपके मन में भी वैसे ही बन जाती है कि वो वहाँ है, हम यहाँ है ना। तो वो तो कभी था ही नहीं कोई कि कोई कहे कि अरे वो एक दुनिया है, आप आ जा सकते हैं। और आसपास भी कोई आर्ट से लेना देना किसी का था नहीं। तो मेरी फैमिली में कोई भी आर्ट से रिलेटेड कोई है ही नहीं। तो सब टिपिकल बिजनेस फैमिली। तो मतलब शुरू में तो वही, जब मैंने करना शुरू किया तो इतना मतलब मदद तो दूर की बात रही, थोड़ा रेजिस्टेंस काफी था। तो ऐसा नहीं था कोई किसी ने कहा कि चलो अब ये कर लो, उसके बाद ये एनएसडी कर लेना, अब ये कर, मतलब वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन, वो तो था ही नहीं। और कोई बीच का ना, जैसे बीच में बाद में टेलीविजन आया, इट वाज लाइक अ गैप, लाइक अ ब्रिज। वो भी नहीं था। तो थिएटर था, लेकिन आपको पता था इतना कि थिएटर वाले पैसा नहीं कमाते। कैसे मनाया आपने थिएटर के लिए घर वालों ने? मतलब उस वक्त कैसे मनाना बहुत मनाया? मुश्किल होता था। जिद कर करके। बहुत जिद की, हट्टी बना, मतलब वही है कि तो ऐसा होता था। माय मदर वाज द मेन पर्सन रिस्पांसिबल फॉर दिस। फादर की तरफ से तो स्ट्रेट नो था, लेकिन इट्स अ टिपिकल वो वाला फैमिली ना, कि फादर दूर दूर रहेंगे और माँ ही इससे ज्यादा आप रिलेट करेंगे। तो बहुत रेजिस्टेंस था माँ का। लेकिन कहीं कहीं पे वो, क्योंकि इतना रुझाव भी देखती थी, तो उनका आई थिंक पिघल जाती थी, तो थोड़ा सा वो अलाउ कर देती थी, फिर थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट हो जाती थी। तो ऐसा कुछ खींचातानी में करते करते निकल गया मामला, लाइक दैट। फिर आपने एनएसडी किया? नहीं, एनएसडी आपने नहीं किया? मैं बिल्कुल कुछ, मैंने कोई अपने जो मैं काम आज करती हूँ उसकी मैंने कोई पढ़ाई लिखाई, कोई ट्रेनिंग, कुछ भी नहीं किया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक महीने का कोर्स किया है, अगर फॉर्मल ट्रेनिंग कहा जाए तो। बस एक वो किया है, और फिर वर्कशॉप्स थोड़े बहुत, वो भी बहुत कम। एक्चुअली वो मैंने मतलब करियर शुरू होने के बाद वगैरह किए हैं, पहले नहीं। तो ऐसा कोई ट्रेनिंग तो है ही नहीं। पहला काम आपका कौन सा था, टीवी में या मतलब सीरियल में या फिल्मों में, जब आप पहली बार स्क्रीन पर? अच्छा, आप हाँ, फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम, वो पहला काम था जो मैंने किया। हाँ। वही था। तो मतलब मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आपने पढ़ाई भी नहीं की और सब कुछ है, और उसके बाद से आप मुंबई में आई थी, या फिर ऑडिशन देना आपने शुरू कर दिया था? मैं ये सोचकर आई थी, मैं 2 साल के लिए अमेरिका थी कॉलेज के करने के बाद, कुछ फैमिली के पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मैं जब वापस आई अमेरिका से, तब मैंने देखा कि थोड़ा ना, तब माहौल बदल चुका था, इन द सेंस कि तब ये टेलीविजन का, मैं बार बार बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली थी फॉर एक्टर्स कि आप कहीं पे कुछ एक, यू कैन अर्न अ लिविंग प्लस। मेरा दिमाग था कि मुझे तो थिएटर करना है ना, बहुत सीरियस थिएटर बैकग्राउंड से आए थे, ऐसा वाला कि प्योरिस्ट वाले के थिएटर करो और मतलब लग के करो, जुट के करो। तो वो तो था। अब थोड़ा बहुत आपको कमाना भी पड़ेगा। तो फिर टेलीविजन शुरू हो गया था बाय द टाइम आई केम बैक फ्रॉम अमेरिका। सो देयर वाज अ थिंग दैट चलो मैंने सोचा मैं 1 महीना जाके देखूंगी मुंबई, अगर वहां पे कुछ काम वाम जमा 1 महीने में तो मैं रह जाऊंगी, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी।
So in this 1 month when I came, then हमारे एक दोस्त थे, केन फिलिप्स उनका नाम है, वो संजय के साथ में ये फिल्म लिख रहे थे। तो केन को मैं पहले से जानती थी, तो केन ने कहा कि व्हाई डोंट यू मीट संजय, और हो सकता है कि कुछ टाइप। तो लिटरली ऐसा इतना ही सीधा और सरल था। तो या मिले संजय से, और फिर संजय ने एक ग्रुप ऑडिशन किया था। संजय लीला बंसाली ने एक ग्रुप ऑडिशन किया था। अब मुझे ये याद नहीं है कि मेरा अलग से भी किया था, मैं ये बात भूल गई हूँ, लेकिन ग्रुप ऑडिशन, हाँ ग्रुप ऑडिशन था, उसमें विनय वगैरह सब थे। एंड देन आफ्टर दैट फिर मुझे याद है कि अगली बार उन्होंने मुझे बुलाया था, तो उनके टेबल के ऊपर एक ऐसा वो था, उस पे ऑलरेडी मेरी एक तस्वीर लगी हुई थी। So it meant that I, sort of got the role, yeah. तो आप मुंबई में आपका कोई जानने वाला नहीं था, मतलब आप बस चले गए कि हाँ बस दो चार दोस्त थे थिएटर के, रजत कपूर हमारे थिएटर ग्रुप से हैं, तो वो थे। विनय को मैं आते ही मिली, विनय पाठक को, क्योंकि वो रजत के दोस्त थे, तो वो बन गए दोस्त आते ही। मनीष चौधरी हमारे दोस्त, एक एक्टर हैं, वो दिल्ली से हैं, वो थे यहाँ पे। ऐसे मैंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था, वो आर्या में जो विलेन बने। हाँ अच्छा, ओके, हाँ, तो वो हमारे दोस्त, मैं उनके घर में भी रही थी आके कुछ वक्त, मुझे याद है। और ऐसे ही कुछ थिएटर वाले हमारे दोस्त थे, क्योंकि मनीष ये हमारे थिएटर के दोस्त थे दिल्ली से, तो ऐसे ही थे, बट ऐसा कोई फैमिली नहीं या कोई वो नहीं, या नहीं। अच्छा, एक फिल्म थी ख्याल गाथा करके, तो उसमें उसकी कहानी असल में ये है कि उसमें जब आप जाने वाली थी, तो आपकी मम्मी ने बोला था अगर तुमने इसमें काम किया तो तुम वापस घर पे मत आना। ये कहाँ से ढूंढ के ले आया आप नगीना? किसने बताया आपको ये बात? ये कहाँ पढ़ लिया? मिल गया, ये न्यूज़ की खुफिया एजेंसी का था। देखिए बड़ी मजेदार आप निकाल के लाए हो खबर। सच बात है यार, मैं तो अभी तक अपनी माँ को ताने देती हूँ, सुना के उनसे लिया नहीं जाता, अभी वो गुस्सा हो जाती है। नहीं तो अच्छा, वो पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की, इससे हम दिल्ली की बात है, जब मैं दिल्ली ही में थी और हम थिएटर वगैरह कर रहे थे, तब कुमार शाहनी आए थे और वो कास्ट कर रहे थे इस फिल्म के लिए, और उनकी बारे में खैर मैंने पहले से ही बहुत सुना था, क्योंकि रजत हमारे ग्रुप के, और रजत के वो गुरु हैं, हाँ है ना, तो मतलब इतना सुन चुके थे, उनका काम देख चुके थे, तो वो वैसे वाले भगवान थे ना। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि आओ हमारी फिल्म में काम करो, और आप कह रहे हैं नहीं, क्योंकि मम्मी ने कहा नहीं, तो बहुत दुखद था, पर कोई तरीका नहीं था, मैं बहुत छोटी थी, और वो नहीं था ऐसा कि मैं चुप कहूँ कि मैं घर छोड़ दूंगी, और ऐसी लेवल की अभी ना हो पाई थी, तो हाँ फिर वो छोड़ना पड़ा यार। लेकिन फिर आपकी मम्मी ने ही आपका बहुत साथ दिया। हाँ दिया भी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं दिया, बट जैसे अब मैं देखती हूँ कितना क्या बोलते हैं मदद होती है यार, बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट हो। अब के जो पेरेंट्स है, जिस तरह के हम पेरेंट्स है, हम तो मतलब हमारे बच्चे कहे कि हमें ये करना है, और हम तो उनको तो खैर रेजिस्टेंस भी बहुत था, और then she would give in a little bit, तो like that mix up। ये चीज बहुत अच्छी है। उसके बाद से लगातार आपको काम मिलता रहा। हाँ यार, ये बहुत सच्ची में मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत ही कृपा रही है कि काम मिलता रहा, क्योंकि और ये भी मैं कहती हूँ कि मुझे वाकई नहीं मालूम है कि काम सॉलिसिट करने का कोई क्या साइंस है, काम अट्रैक्ट करने का, वो मुझे नहीं आज तक पता है ना, मुझे समझ आता है वो साइंस। तो मैं सच्ची में कह सकती हूँ कि काम मिलता रहा। कई बारी ऐसा लग के आया कि अच्छा नहीं है, लेकिन यू हैव टू डू सम वर्क, सो यू डू दैट। और कई बार ऐसा कि इतना अच्छा काम कि आपको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि डेट्स मैच नहीं हो रहे। लेकिन of course there are leaner periods also of work, but बाकी मतलब मिलता रहा, which is बहुत ही कृपा है एक चीज। अच्छा, एक चीज का आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक चीज का आपको क्या रिग्रेट है कि आप इतने सालों बाद जाके, मतलब एक एज में जाके लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया? हाँ इंटरेस्टिंग है, मैं कभी सोचती हूँ ऐसा, कभी मुझे ये स्ट्राइक करता है। मैं ये जरूर बोलती हूँ खुद को कि जिस तरह का काम अब है ना शाहनवाज, अगर वो काम पहले होता उस तरह से, हमारी या तो फिल्में बन रही होती या OTT होता, तो या ऑफ कोर्स इट वुड हैव, सही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम व्हेन आई केम इन, तब या तो फिल्में थी या टेलीविजन था, और फिल्में हीरो हीरोइन वाली फिल्में थी तभी भी काफी हद तक।
छोटी फिल्में बनती थी बट दैट वाज ऑलरेडी अ वेरी एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री आई थिंक, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी। ऑफ कोर्स अब लिटरली लुक्स लाइक कि अब तो जैसे कि पर्दा फाड़ के वॉल्यूम है एंड ऑल तरह का काम हो रहा है, एंड देन द ओटीटी प्लेटफॉर्म इज कंप्लीटली यू नो इट्स लाइक बस्ट द सीलिंग ना, तो अब वो रहा ही नहीं कोई फाइनाइट, तो अब कुछ ही हो रहा है। तो ये है कि कभी कभी लगता है कि अरे वाह यार उस टाइम अगर इतना पॉसिबिलिटी होता तो कितना बढ़िया होता, बट उतना ही है, उधर ही शुरू होती है ये बात, उधर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी भी बहुत शुक्राना है यार, इट्स लाइक जस्ट वेरी वेरी थैंक्स। नहीं सच में जितना है उतना बहुत है, और उतने में सब्र करना बहुत सही है। एक चीज ये बताइए कि कोई एक ऐसी फिल्म, मैं आपसे फिल्म का नाम नहीं पूछूंगा और आप मुझे बताइएगा, कोई एक ऐसी फिल्म जो आपको लगता था कि मुझे, मतलब आपने कर ली फिर आपको लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए था उसको ऐसे और आपने कोई एक ऐसी फिल्म जो छोड़ दी जो आपको लगता था वो करना चाहिए था आपको? फिल्म का नाम नहीं पूछूंगा, बस ऐसी नॉर्मल किस्सा। तो फिर क्या फायदा हो जाएगा इस सवाल का, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, मैं हाँ या ना, मतलब नॉट लाई, बट ऑफ कोर्स ही होगा। आपकी मर्जी। नहीं नहीं, नाम तो गड़बड़ी हो जाएगा था, तो नहीं जाएंगे, बट बिल्कुल दोनों चीजों में हाँ है जी, ऐसा रहा दोनों, हाँ बिल्कुल। जोया अख्तर की एक फिल्म थी दिल धड़कने दो। ये भी मालूम है आपको? ये कहाँ से ये आप कहाँ से करके ला रही है खजाने? किससे बात की है आपने? मैंने किसी से नहीं बात की। तो ये कैसे पता आपको दिल धड़कने के बारे में? नहीं बस ऐसी, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है कि आपने उस फिल्म को इसलिए मना किया क्योंकि आप अपने बच्चों से दूर नहीं जाना चाहते, वो एक नॉर्मल चीज है, उसमें कुछ गलत। मेरा एक ही बच्ची है हाँ, बट क्योंकि मैं उस समय दम लगा के आयशा का लंबा शेड्यूल यू नो आउटडोर करके आई थी, और मुझे इसी के लिए फिर कम से कम 60 दिन के लिए उनका क्रूज था ना, तो वो जाना पड़ता, तो वो मैं नहीं उस समय नहीं, मुझे लगा बहुत ज्यादा हो जाएगा for as a mother, so but how did you know this? It's quite हाँ सच बात। आपकी एक फिल्म का है, सीरीज का है, बंदिश बैंडिट, अभी ओटीटी पर रिलीज हुआ। मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं देखूंगा। मुझे बट ये बताइए कि आपका रोल क्या है और कैसा है वो, मतलब मैं पर्सनली जानना चाहता था आपसे। हाँ, तो मैं यही कहूंगी कि मेरे को अंदेशा नहीं था कि ये इतना वाकई इतना बढ़िया रिस्पॉन्स होगा इसका। आई रियली डिडंट नो। आई न्यू कि ये एक ऐसी कहानी है जिसमें म्यूजिक है, सेंट्रल क्लासिकल, विच मेरे को बहुत, मेरा मेन खिंचाव इस काम के लिए बहुत स्ट्रांगली ये था। मेरा रोल एक तो नाम ही मुझे बहुत पसंद है, इस कैरेक्टर का नाम मोहिनी है, और एक घराना है जिसमें नसीरुद्दीन शाह मेन हेड है। इट्स अ क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक घराना। तो वो हाउस होल्ड है, उसके अंदर 4 मर्द हैं, उसमें एक ही औरत है ना, इट्स लाइक अ मैन नेम। तो वो और फिर कैसे अब आप देखो, सो आई डोंट वांट टू से दैट, बट आई ट्रूली रियली लाइक माय रोल इन दिस शाहनवाज, क्योंकि वो जैसे प्रतीत होती है पहले कि अरे जैसे एक नॉर्मल पेट्रियार्कल हाउस में एक औरत होती है, और वो एक तरह का उनका क्या बोलते हैं, रहने का ढंग होता है या बर्ताव करने का बिहेवियर होता है, लेकिन फिर उनमें और भी बहुत कुछ है, और वो बहुत कुछ और रिजॉल्व और भी उनकी मतलब इट्स अ वेरी अमेजिंग जर्नी फॉर दिस कैरेक्टर, which is the reason I really said yes to it, because of literally her what all she gets to do in this series. इतनी सारी चीजें बताएं, मुझे लगता है देखना पड़ेगा, सच में बहुत अच्छी है। लगता है आपको आज ही देखना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, मेरी बॉस ने बोला कि बहुत अच्छा है, मैंने कहा ठीक है जरूर तो देखो। फिर अरे देखो प्लीज देखो, हाँ मुझे बताना आपको कैसा लगा। नहीं जरूर बताऊंगा। शुक्रिया शिवा जी, सच में आपने बहुत सारी चीजें बताई, और आप जिस तरह से हम लोग आपको स्क्रीन पे देखते हैं ना, उतनी ही आप दिलदार नॉर्मल लाइफ में भी हैं, जैसे आपने हर चीज खुल के बताई और खुल के हर चीज को सबके सामने रखा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बंदिश बैंडिश देखिए जाके, तो मुझे बताइएगा कैसा लगा। अभी जस्ट मैं जैसे ही रखता हूँ वैसे ही सबसे पहला वही काम करूंगा मैं, पक्का। ये तो आपने कतई झूठ बोल रहे हैं आप, लेकिन थैंक यू सो मच।